290वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब, पहली आयत से लेकर 37वें बाब की 21वीं आयत तक। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ कि तू रिकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। तब मैंने याजनिया बिन यर्मिया बिन हबसनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रिकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया और मैं उनको खुदावंद के घर में बनी हनान बिन यजदलिया मर्दे खुदा की कोठरी में लाया, जो उमरा की कोठरी के नजदीक मासिया बिन सलूम दरबान की कोठरी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रिकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा, मैं पियो। पर उन्होंने कहा, हम मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रिकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, न तुम न तुम्हारे बेटे, और ना घर बनाना और ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रिकाब की बात मानी। उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं, पर हम खैमों में बसे हैं और हमने फर्माबरदारी की और जो कुछ हमारे बाप यूनादाब ने हमको हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया है। लेकिन यूं हुआ कि जब शाह बाबल नबूकदरज़र इस मुल्क पर चढ़ आया तो हमने कहा कि आओ हम कश्तियों और अरामियों की फौज के डर से यरूशलेम को चले जाएं। यूं हम यरूशलेम में बसते हैं। तब खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बाशिंदों से यूं कह कि क्या तुम तरबियत पजीर ना होगे कि मेरी बातें सुनो। खुदावंद फरमाता है, जो बातें यूनादाब बिन रकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पियो, वो बजा लाए, और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना। लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी ना सुनी, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो। और जो मुल्क मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया है तुम उसमें बसोगे, लेकिन तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी, इस सबब से कि यूनादाब बिन रिकाब के बेटे अपने बाप के हुक्म को जो उसने उनको दिया था बजा लाए, पर इन लोगों ने मेरी ना सुनी। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देख मैं यहूदा पर और यरूशलेम के तमाम बाशिंदों पर वो सब मुसीबत जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया है लाऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे कलाम किया पर वो शिनवा ना हुए, और मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने जवाब ना दिया। और यर्मिया ने रिकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया है, और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए, इसलिए रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि यूनादाब बिन रिकाब के लिए मेरे हुजूर में खड़े होने को
कभी आदमी की कमी ना होगी। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब। शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में ये कलाम खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ कि किताब का एक तुमार ले और वह सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के खिलाफ तुझसे किया, उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी यूसिया के अयाम से आज के दिन तक, उसमें लिख। शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूं सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं और मैं उनकी बदकिरदारी और गुनाह को मुआफ करूं। तब यर्मिया ने बारूक बिन नेरिया को बुलाया और बारूक ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उसने यर्मिया से किया था उसकी जुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यर्मिया ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूं, मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है, खुदावंद के घर में रोजा के दिन लोगों को पढ़कर सुना और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों, तू वही कलाम पढ़कर सुना। शायद वो खुदावंद के हजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहरो गजब जिसका उसने इन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। और बारूक बिन नेरिया ने सब कुछ जैसा यर्मिया नबी ने उसको फरमाया था वैसा ही किया और खुदावंद के घर में खुदावंद का कलाम उस किताब से पढ़कर सुनाया। और शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया के 5वें बरस के 9वें महीने में यूं हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हजूर रोजा की मुनादी की। तब बारूक ने किताब से यर्मिया की बातें खुदावंद के घर में जमरिया बिन साफन मुंशी की कोठरी में ऊपर के सेहन के दरमियान खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर सब लोगों के सामने पढ़ सुनाई। जब मिकाया बिन जमरिया बिन साफन ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उस किताब में था सुना, तो वो उतरकर बादशाह के घर मुंशी की कोठरी में गया और सब उमरा यानी अलीसिमा मुंशी और दिलाया बिन समाया और इलनातन बिन इकबूर और जमरिया बिन साफन और सिदकिया बिन हननिया और सब उमरा वहां बैठे थे। तब मिकाया ने वो सब बातें जो उसने सुनी थीं जब बारूक किताब से पढ़कर लोगों को सुनाता था उनसे बयान की। और सब उमरा ने यहूदी बिन नतनिया बिन सिलमिया बिन कूशी को बारूक के पास ये कहकर भेजा कि वो तुमार जो तूने लोगों को पढ़कर सुनाया है अपने हाथ में ले और चला आ। पस बारूक बिन नेरिया वो तुमार लेकर उनके पास आया और उन्होंने उसे कहा कि अब बैठ जा और हमको ये पढ़कर सुना। और बारूक ने उनको पढ़कर सुनाया। और जब उन्होंने वो सब बातें सुनी तो डर कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और बारूक से कहा कि हम यकीनन ये सब बातें बादशाह से बयान करेंगे। और उन्होंने ये कहकर बारूक से पूछा कि हमसे कह कि तूने ये सब बातें उसकी जुबानी क्यों कर लिखी। तब बारूक ने उनसे कहा, वो ये सब बातें मुझे अपने मुंह से कहता गया और मैं स्याही से किताब में लिखता गया। तब उमरा ने बारूक से कहा कि जा अपने आप को और यर्मिया को छुपा और कोई न जाने कि तुम कहां हो। और वो बादशाह के पास सहन में गए, लेकिन उस तुमार को अलीसिमा मुंशी की कोठरी में रख गए और वो बातें बादशाह को कह सुनाई। तब बादशाह ने यहूदी को भेजा कि तुमार लाए
और वो उसे अली सिमा मुंशी की कोठरी में से ले आया और यहूदी ने बादशाह और सब उमरा को जो बादशाह के हजूर खड़े थे उसे पढ़कर सुनाया। और बादशाह जिमिस्तानी महल में बैठा था क्योंकि नवा महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। और जब यहूदी ने 3-4 वरक पढ़े तो उसने उसे मुंशी के कलम तराज से काटा और उसे अंगीठी की आग में डाल दिया, यहां तक कि तमाम तुमार अंगीठी की आग से भस्म हो गया। लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना बादशाह ने, ना उसके मुलाजमों में से किसी ने, जिन्होंने ये सब बातें सुनी थीं। लेकिन इलनातन और दिलाया और जमरिया ने बादशाह से अर्ज की कि तुमार को ना जलाए, पर उसने उनकी एक ना सुनी। और बादशाह ने शहजादा यरहिमियल को और शिराया बिन अजरियल और सिलमिया बिन अब्दियल को हुक्म दिया कि बारूक मुंशी और यर्मिया नबी को गिरफ्तार करें, लेकिन खुदावन ने उनको छुपाया। और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यर्मिया की जुबानी लिखी थी जला चुका, तो खुदावन का ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थीं, जिसे शाह यहूदा यहोयकीम ने जला दिया। और शाह यहूदा यहोयकीम से कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि तूने तुमार को जला दिया और कहा है कि तूने उसमें यूं क्यों लिखा कि शाह बाबल यकीनन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा ना हैवान। इसलिए शाह यहूदा यहोयकीम की बाबत खुदावन यूं फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। और मैं उसको और उसकी नस्ल को और उसके मुलाजिमों को उनकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं उन पर और यरूशलेम के बाशिंदों पर और यहूदा के लोगों पर वो सब मुसीबत लाऊंगा जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया, पर वो शिनवा ना हुए। तब यर्मिया ने दूसरा तुमार लिया और बारूक बिन नीरिया मुंशी को दिया, और उसने उस किताब की सब बातें जिसे शाह यहूदा यहोयकीम ने आग में जलाया था यर्मिया की जुबानी उसमें लिखी, और उनके सिवा वैसी ही और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गईं। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 37वां बाब। और सिदकिया बिन यूसिया, जिसको शाह बाबल नबूकदरज़र ने मुल्क यहूदा पर बादशाह मुकर्रर किया था, कूनिया बिन यहोयकीम की जगह बादशाही करने लगा। लेकिन ना उसने, ना उसके मुलाजिमों ने, ना मुल्क के लोगों ने खुदावंद की वो बातें सुनी जो उसने यर्मिया नबी की मार्फत फरमाई थी। और सिदकिया बादशाह ने यहूकल बिन सिलमिया और सफनिया बिन मसाया काहिन की मार्फत यर्मिया नबी को कहला भेजा कि अब हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा से दुआ कर। हनूज यर्मिया लोगों के दरमियान आया जाया करता था क्योंकि उन्होंने अभी उसे कैद खाना में नहीं डाला था। इस वक्त फिरौन की फौज ने मिस्र से चढ़ाई की, और जब कस्तियों ने जो यरूशलेम का मुहासरा किए थे इसकी शोहरत सुनी तो वहां से चले गए। तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम शाह यहूदा से, जिसने तुमको मेरी तरफ भेजा कि मुझसे दरियाफ्त करो, यूं कहना कि देख, फिरौन की फौज जो तुम्हारी मदद को निकली है अपने मुल्क मिस्र को लौट जाएगी, और कस्ती वापस आकर इस शहर से लड़ेंगे और इसे फतह करके आग से जलाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ये कहकर अपने आप को फरेब ना दो
کہ کستی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے، اور اگرچہ تم کستیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے، تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمہ سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے۔ اور جب کستیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیاہ یروشلم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقہ میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ اور جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا داروغہ تھا جس کا نام اریا بن سلمیہ بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیاہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کستیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیاہ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں کستیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پس اریا یرمیاہ کو پکڑ کر عمرا کے پاس لایا، اور عمرا یرمیاہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیاہ قید خانہ میں اور اس کے تہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اس سے خفیہ طور پر دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے؟ اور یرمیاہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور یرمیاہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانہ میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیاہ کو قید خانہ کے صحن میں رکھا اور ہر روز اسے نان بائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیاہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔